हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आबकारी आरक्षक, सीजी पुलिस, सीजी व्यापम, सीजी पीएससी इन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिंटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था। तो नागपुर के जो भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त जो प्रथम सुप्रिंटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला ऑप्शन है कैप्टन एडमंड, दूसरा ऑप्शन है मेजर पी वॉन सेगन्यू, तीसरा ऑप्शन है कैप्टन हंटर, चौथा ऑप्शन है मेजर सैंडीज, पांचवा ऑप्शन है विलिकंस। तो भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ में प्रथम सुप्रिंटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन थे। तो जो प्रथम सुप्रिंटेंडेंट जो थे वो थे कैप्टन एडमंड। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किन का योगदान है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किन का योगदान रहा है। पहला ऑप्शन है राजा कामसेन, दूसरा ऑप्शन है राजा रत्नदेव, तीसरा ऑप्शन है राजा चक्रधर सिंह, चौथा ऑप्शन है राजा कमल नारायण सिंह, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में जिनका योगदान रहा था वो थे राजा चक्रधर सिंह। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा चक्रधर सिंह जो थे छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में इन्हीं का योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में तिब्बत शरणार्थी कहाँ बसे हुए हैं। तो ये इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि जो तिब्बत शरणार्थी जो हैं छत्तीसगढ़ में वो मैन पार्ट में बसे हुए हैं। कहाँ बसे हुए हैं? मैन पार्ट में। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना था। तो छत्तीसगढ़ कौन से वर्ष में मध्य प्रांत का एक संभाग बना था। तो ये बना था 1862 में। छत्तीसगढ़ जो है 1862 में मध्य प्रांत का क्या बना था, एक संभाग बना था। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस विद्रोह को बस्तर का स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह कहा जाता है। तो कौन सा विद्रोह है जिसको बस्तर का स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह कहा जाता है। कौन सा विद्रोह है? तो जो लिंगागिरी विद्रोह है इसको ही बस्तर का स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखते हैं, 1856 से लेके 1857 में जो है यह विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? लिंगागिरी विद्रोह। यह धुर्वाराम माड़िया के नेतृत्व में हुआ था, याद रखिएगा, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था, युद्ध छेड़ा था। किसके बीच मतलब कौन से सन में हुआ था लिंगागिरी विद्रोह? तो 1856 से लेके 1857। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ के इतिहास की घटना निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। आपके सामने यहाँ पे दिया गया है छत्तीसगढ़ की इतिहास की निम्नलिखित घटना है, आपको इन घटनाओं पर विचार करना है। पहला देख लेते हैं हल्बा विद्रोह, दूसरा है परलकोट के जमींदार गैन सिंह को मौत की सजा, तीसरा ऑप्शन है सिपाही विद्रोह की शुरुआत, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में क्या, मराठों का आक्रमण, पांचवा है माड़िया विद्रोह, छठवां है रतनपुर की स्थापना, सातवां है शहीद वीर नारायण सिंह जी को फांसी। तो क्या हो जाएगा? पहले जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रतनपुर की स्थापना। पहले क्या हो जाएगा, रतनपुर की स्थापना। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है क्या ऑप्शन? तो ये यहाँ पे दिख रहा है।
दूसरा क्या हो जाएगा, मराठों पर आक्रमण हो जाएगा जी, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन। तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हल्बा विद्रोह। अभी हम पढ़े हैं ऊपर में कि ये 1856 से लेके 1857 तक चला। उसके बाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परलकोट के जमींदार ज्ञान सिंह जी को फांसी दी गई थी। और फिर उसके बाद हो जाएगा वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह जी को भी क्या है, मौत की सज़ा सुनाई गई थी। फिर उसके बाद हो जाएगा सिपाही विद्रोह और फिर लास्ट में हो जाएगा माड़िया विद्रोह। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उत्पादन की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर किन 2 वर्षों में नकारात्मक दर्ज की गई है। तो कौन कौन से 2 वर्षों में जो है छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उत्पादन की वृद्धि दर में स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक दर्ज की गई है, तो कौन से वर्षों में की गई है। तो ये की गई है 2015-16 और 2017-18 स्थिर मूल्यों पर, उत्पादन की स्थिर मूल्यों पर, ठीक है। जो ये दोनों वर्ष हैं ये नकारात्मक दर्ज की गई है कृषि उत्पादन की वृद्धि दर में। कब, 15, 16 और 17, 18 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवगठित छत्तीसगढ़ विधानसभा का कौन सा सदस्य पहले राजनीतिक विज्ञान प्रोफेसर था। तो अभी जो नवगठित विधानसभा का कौन सा सदस्य जो थे पहले राजनीतिक विज्ञान प्रोफेसर थे। पहला ऑप्शन देखते हैं उमेश पटेल, दूसरा ऑप्शन है आशीष कुमार छाबड़ा, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मी ध्रुव, चौथा ऑप्शन है सरिता टेकाम। कौन से जो नवगठित छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो सदस्य हैं जो पहले राजनीतिक विज्ञान में प्रोफेसर थे, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो सही आंसर जो हो जाएगा लक्ष्मी ध्रुव हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पे सूची मिलान करना है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कैद किए गए छत्तीसगढ़ और अन्य स्थानों के नेता। तो आपको कैद किए गए छत्तीसगढ़ के नेता और अन्य स्थानों के नेता जो है यहाँ पे आपको सूची मिलान करना है। पहला क्या है, त्रेतानाथ तिवारी जी, दूसरा क्या है रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल, तीसरा है अमर सिंह सहगवाल जी, चौथा है पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो ये जो है नेताओं के नाम हैं और ये स्थान है, ठीक है। तो त्रेतानाथ तिवारी जी, त्रेतानाथ जो तिवारी जी हैं उनका क्या होगा, त्रेतानाथ तिवारी जी ये हो जाएंगे बिलासपुर। रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल जी जो हैं, रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल जी इनका हो जाएगा 4 दुर्ग, ठीक है। अमर सिंह सहगवाल जी, अमर सिंह सहगवाल जी जो है इनका हो जाएगा रायपुर। और पंडित रविशंकर शुक्ल जी ये इनका हो जाएगा मल्लाकपुर। तो कहाँ पे है देखिए ऑप्शन। तो 9वां का जो हो जाएगा सही आंसर वो हो जाएगा 3, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट अयस्क उपलब्ध है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला है रायपुर, दूसरा है दुर्ग, तीसरा है कोंडागांव और चौथा है धमतरी। जो बॉक्साइट है छत्तीसगढ़ के वो कोंडागांव में है जो उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में बॉक्साइट जो अयस्क है वो उपलब्ध है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कब अस्तित्व में आया था। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो वन विकास निगम है वो मई 2001 को अस्तित्व में आया था। कब आया था, मई 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम जो है अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की पूरी जो प्रणाली है उसको कंप्यूटरीकृत किया गया था? तो कौन से वर्ष में जो है धान की खरीदी की पूरी प्रणाली को कंप्यूटरीकृत किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? तो ये जो हो जाएगा 2007 और 8 में छत्तीसगढ़ राज्य में जो है धान की खरीदी की पूरी जो प्रणाली है उसको कंप्यूटरीकृत किया गया था। कौन से वर्ष में? 2007 और 8 में। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार उन समस्त भूमि जिन पर भू स्वराज का निर्धारण नहीं किया गया, भू स्वराज का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो देखिए, छत्तीसगढ़ भू स्वराज संहिता 1959 के अनुसार उन समस्त भूमि क्या है, क्या बोल रहा है? उन समस्त भूमि जिन पर भू स्वराज का निर्धारण नहीं किया गया है। तो भू स्वराज का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो पहला देख लेते हैं ऑप्शन तहसीलदार, दूसरा है उपखंड अधिकारी, तीसरा है कलेक्टर, चौथा है कमिश्नर। तो किनके द्वारा जो है भू स्वराज का निर्धारण किया जाएगा? तो जो ये कलेक्टर हैं इनके द्वारा ही भू स्वराज का निर्धारण किया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ भू स्वराज संहिता किस धारा में फसलों के नष्ट हो जाने पर भू स्वराज की माफी या उसके निलंबन की व्यवस्था है? अब क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ जो भू राजस्व संहिता की धारा में फसलों के नष्ट या नुकसान हो जाने पर भू स्वराज की माफी या उसके निलंबन की व्यवस्था है। तो कौन सी धारा में है? तो ये धारा नंबर 144 में है। किस में है? 144 में। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भू स्वराज की धारा 2C में परिभाषित कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। तो कौन से वर्ष में जो है भू स्वराज की धारा 2C में परिभाषित जो है कृषि वर्ष प्रारंभ होता है? तो कौन से वर्ष प्रारंभ होता है? तो ये होता है 1 जुलाई से। याद रखिएगा, 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ भू स्वराज संहिता 1959 के अनुसार कौन राजस्व अधिकारी नहीं है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ भू स्वराज संहिता 1959 के अनुसार राजस्व अधिकारी नहीं है। पहला ऑप्शन है कलेक्टर, दूसरा ऑप्शन है बंदोबस्त अधिकारी, तीसरा ऑप्शन है भू अभिलेख अधीक्षक, चौथा है राजस्व निरीक्षक। तो कौन हो जाएंगे? तो ये जो हो जाएंगे भू अभिलेख अधीक्षक जो है भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार जो है ये राजस्व अधिकारी नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भू स्वराज संहिता की कौन सी धारा कोटवारों की नियुक्ति से संबंधित है? तो भू स्वराज संहिता की कौन सी धारा के जो अंतर्गत है छत्तीसगढ़ में कोटवारों की नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन सी धारा है? तो ये धारा नंबर 230 है जो कोटवारों की नियुक्ति से संबंधित है। याद रखिएगा, धारा नंबर 230। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है मराठा मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष से सुमेलित है? आपको बताना है। तो कौन सा है? तो जो देखते हैं पहला चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था जी? तो चौसा का युद्ध तो ये हुआ था 1539 को। ये किनके बीच हुआ था? शेर शाह और हुमायूं के बीच। किसका युद्ध? चौसा का युद्ध। ठीक है, सुमेलित है, आपको ये बताना है ना। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। कन्नौज का जो युद्ध है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1540 को। ठीक है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है यह युद्ध लड़ा गया था। किनका? कन्नौज का। हल्दी घाटी का युद्ध ये किनके बीच हुआ था?
तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 ईस्वी में, ठीक है, 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। खाजवा का युद्ध जो है, खाजवा का युद्ध ये हुआ था, ये हुआ था 1659 को, ठीक है। किसका युद्ध? खाजवा का। खेड़ का युद्ध ये कब हुआ था? 1707 में। तो यहाँ पे जो है सही हो जाएगा, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1776 को ही हुआ था, तो ये सुमेलित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया था। दूसरा ऑप्शन है, वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ था। तीसरा ऑप्शन है, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का जो है पुत्र था। तो बताना है कि कौन सा कथन आपको सही है। 19 का, तो सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया था क्या? नहीं। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ था क्या? ये भी गलत हो जाएगा। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था क्या? नहीं। ये इनमें उपरोक्त में से कोई भी आंसर इसका है जो सही नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, आपको बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है, गलवन नदी का नाम गुलाम रसूल गलवन के नाम पर पड़ा। दूसरा ऑप्शन है, गुलाम रसूल गलवन एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। तीसरा ऑप्शन है, उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी। चौथा है केवल एक। तो क्या हो जाएगा बताइए? 20वां का, तो 20वां का हो जाएगा, गलवन नदी का नाम गुलाम रसूल गलवन के नाम पर पड़ा। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, गुलाम रसूल गलवन एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। बिल्कुल थे। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी। बिल्कुल लिखी। चौथा गलत हो जाएगा। तो सही जो हो जाएगा इसका आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी की शैल चित्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो चितवा डोंगरी कहाँ है जी? है छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी की जो शैल चित्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसकी जो खोज की थी वो उन्होंने की थी भगवान सिंह बघेल और रामेंद्रनाथ मिश्रा ने। किसकी खोज? छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी की शैल चित्र की जो सर्वप्रथम खोज की थी वो भगवान सिंह बघेल जी और रामेंद्रनाथ मिश्रा जी थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राजवंश ने चित्रांगदापुर को राजधानी बनाया था? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला ऑप्शन है, चेदी राजवंश, पांडु राजवंश, कलचुरी राजवंश और मौल राजवंश। तो कौन से राजवंश थे जो जिन्होंने चित्रांगदापुर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये जो पांडु वंश जो थे ना, उन्होंने चित्रांगदापुर को अपनी राजधानी बनाया था। कौन से? पांडु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में सही है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बोला है कथन कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला देख लेते हैं ऑप्शन, पाटलिपुत्र में गंगा नदी और उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत और पूर्व में गंगा नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत और पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ था। तो बताइए कौन सा इसका जो है कथन जो सही हो जाएगा मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में? तो जो ये है ना, क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2, पाटलिपुत्र जो है उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी ठाकुर जगमोहन सिंह जी की रचना है?
ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला ऑप्शन है दान लीला, दूसरा ऑप्शन है श्याम स्वप्न, तीसरा ऑप्शन है खूब तमाशा, चौथा ऑप्शन है बस्तर भूषण। तो कौन सी जो रचना है ठाकुर जगमोहन जी की है? तो ये जो श्याम स्वप्न जो है रचना जो ठाकुर जगमोहन जी की है, याद रखिएगा श्याम स्वप्न। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपूर्वा का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अपूर्वा का जो सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है। किससे? मीमांसा से। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 बौद्ध धर्म की वकालत किसने की थी? तो 9 जो बौद्ध धर्म की वकालत है वो भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। किन्होंने? 9 बौद्ध धर्म की वकालत भीमराव अंबेडकर जी ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिप्टो बौद्ध किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है शंकर, दूसरा ऑप्शन है कपिल, तीसरा ऑप्शन है रामानुज, चौथा ऑप्शन है पतंजलि। तो क्रिप्टो जो बौद्ध है वो शंकर जी को कहा गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन यात्री लेखक इब्न बतूता किस देश से आया था? तो मध्यकालीन जो यात्री और लेखक हैं जो इब्न बतूता हैं वो किस देश से आए थे? तो ये मोरक्को से आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को से। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान दान की गई भूमि और अनुदान इसका अर्थ आपको सही ढंग से मेल नहीं खाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सी है जो छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान दान की गई भूमि, अनुदान और इसका अर्थ जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है वो आपको बताना है। मोकासा, ब्राह्मणों को दान किया गया एक गांव। ठीक है, धर्मदय, एक गांव धर्म के नाम पर दान किया गया। देव स्थान, मंदिर के नाम पर दान किया गया एक गांव। नमनुका, एक गांव कम विस्तार को दान किया गया। ये आंसर गलत हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरकपुरी राजवंश की राजधानी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन सरकपुरी राजवंश की राजधानी थी वो क्या क्या थी। ठीक है, तो प्रवरसेन कहाँ थी इनकी राजधानी भाई? सरकपुरी राजवंश, प्रवरपुर, सरकपुरी राजवंश की जो है ना राजधानी प्रवरपुर, ये थी क्या? तो ये नहीं थी। सरकपुर थी, सीरपुर थी और प्रसन्नपुर थी। प्रवरपुर जो है सरकपुरी राजवंश की राजधानी नहीं थी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। याद रखिएगा, प्रवरपुर जो है सरकपुरी राजवंश की राजधानी नहीं थी।